जनाब 4 अक्टूबर 2023 कुछ स्टूडेंट ने अभी तक क्लास ज्वाइन की नहीं है, इसलिए हम उनके लिए रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कल काइनेमेटिक्स का ये वाला क्वेश्चन मैं कल आपको करा रहा था। कल काइनेमेटिक्स का बेटा मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा रहा था मार्च 2021 का। और इस क्वेश्चन में ये हमें वेलोसिटी का बेटा एक ग्राफ दिया हुआ है। इस वेलोसिटी के ग्राफ को लेकर आखिरी पार्ट रह गया था फोर्स का ग्राफ बनाना है। तो फोर्स का मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। और फोर्स का ग्राफ बनाने के लिए कल मैंने बच्चों को भी एक बात बताई थी कि फोर्स का ग्राफ कभी भी बोलें तो हमें पहले एक्सेलरेशन को दिमाग में लाना चाहिए। इस क्वेश्चन में उन्होंने मास दिया ही नहीं है। अगर मास दिया होता ना तो हम एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कराकर फिर प्रॉपर फोर्स का ग्राफ बनाते। और इसमें उन्होंने कह भी दिया है कि फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चाहिए। तो आइए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब मास बेटा देख के मुझे बताइए कि 0 सेकेंड से 4 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपके ख्याल में एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो यकीनन फोर्स यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी का अगर आप स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है। तो कांस्टेंट और पॉजिटिव दोनों बातें एक साथ आ गई। तो मैं फोर्स का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। ठीक है जनाब, ये मैंने हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन बना दी है एक सर्टेन वैल्यू लेकर, क्योंकि वैल्यूज ने बोला नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, अम्मा से यार ये बताओ 4 सेकंड से 8 सेकंड में क्या हो रहा है? इस ग्राफ में देख के बताओ। 4 सेकंड से 8 सेकंड वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नो एक्सेलरेशन। और सर अगर नो एक्सेलरेशन तो नो रिजल्टेंट फोर्स, तो फोर्स भी जीरो पर आ जाएगी। ठीक है जी। आखिर में आ जाइए लास्ट वन। सर ये जो लास्ट पोर्शन है इट इज़ 8 to 12 सेकेंड। इस 8 to 12 में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव फोर्स। लेकिन नेगेटिव फोर्स में ज़रा गौर कीजिएगा कि वेलोसिटी का चेंज पहले 4 सेकेंड्स में वेलोसिटी का चेंज था 0.7 से 1.4। वेलोसिटी का चेंज था यानी 0.7 चेंज था। और उतने ही टाइम में 8 से 12 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज 1.4 से 0 पर आ गई है। तो वेलोसिटी का चेंज डबल है। 8 to 12 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज डबल है। वेलोसिटी डिक्रीज हुई है डबल रेट से। और डबल रेट से डिक्रीज हुई है तो फोर्स की वैल्यू भी डबल होगी। तो फोर्स की वैल्यू अगर डबल होगी तो जहां मैंने यहाँ फोर्स ली हुई थी ना, तो नीचे उतने ही 5 डिवीजन के बजाय 10 डिवीजन पे जाके मैं ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है जनाब, मैंने पहले जो फोर्स बनाई थी वो 5 डिवीजन पे बनाई थी, तो इसके अंदर मैं 10 डिवीजन पे नीचे लेके चला गया हूँ, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज ज़्यादा फास्टर है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इसलिए ग्राफ बेटा यहाँ पर आ जाएगा। और अगर इन लाइनों को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर दें तो ये ग्राफ की प्रॉपर शेप बन जाएगी। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन कल का रिमेनिंग पार्ट था जो मैंने करा दिया। और कल ही करा दिया था तो मेरे ख्याल में बेहतर था। वैसे कल आधा मैंने बोल तो दिया था लेकिन ड्राइंग नहीं की थी मैंने। इसके बाद बेटा इस क्वेश्चन पर है। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि मुझे तो लग रहा है ओ लेवल के स्टैंडर्ड का सवाल है। जरा जल्दी जल्दी से कीजिएगा। एक्सेलरेशन वेक्टर है, डेंसिटी स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है। अब ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर कह रहे हैं 0 सेकेंड से 1 सेकेंड तक बताइए डिस्क्राइब मोशन। मोशन डिस्क्राइब करना है। तो आपको याद है बेटा मैंने ग्राफ में पढ़ाया हुआ है डिस्टेंस का ग्राफ अगर हॉरिजेंटल कर्व है, हॉरिजेंटल कर्व है तो पक्की बात है सर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वर्टिकल कर्व होता तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती। हॉरिजेंटल कर्व है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो हम कहते हैं देयर इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो दो बातें बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। उसके बाद आ जाए स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पर अगर स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है तो 2 सेकेंड पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकालोगे जो मैं नहीं करा रहा। जो ग्रेडियंट निकालोगे, और कोई से भी दो पॉइंट ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता कि 2 सेकेंड वाले ही पॉइंट लो। ग्रेडियंट निकालोगे वही ग्रेडियंट आपको स्पीड बता देगा। सवाल आसान है इसलिए नहीं समझा रहा, लंबी नहीं कर रहा।
उसके बाद इस पर आ जाए, कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक क्लोज लूप के ऊपर मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से गया, यूं गया और वापस आ गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक लैप कंप्लीट कर ले तो याद रखिएगा उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। जहां से आप मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप वहीं पर वापस आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। ठीक है जनाब, आसान सवाल था, मैंने बहुत जल्दी खींचा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में वेलोसिटी का ग्राफ दिखा रहे हैं, और जब वेलोसिटी का ग्राफ दिखा रहे हैं तो देखिएगा वेलोसिटी 1.96 से 0.2 हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यकीनन कोई ऑब्जेक्ट होगा जो ऊपर जा रहा होगा, इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो ग्राफ है ये 0 से फिर 6.86 तक गया है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। लेकिन एक ग्राफ ऊपर एक ग्राफ नीचे, ऊपर और नीचे का मतलब है सर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई होगी। यानी जो ऑब्जेक्ट है सर ये पहले ऊपर गया होगा और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया होगा। नीचे का मैंने रास्ता इसलिए बड़ा बना दिया क्योंकि मुझे नीचे का ग्राफ ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, तो नीचे आते वक्त उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ग्राफ का कौन सा फीचर है जो बताता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फीचर का मतलब मोस्टली क्वेश्चन में ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ग्रेडियंट बता रहा है कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ शोज दैट देयर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, आगे चलें। कह रहे हैं डिटरमाइन द हाइट ऑफ ब्लॉक above the ground when the string breaks at t is equals to 0। इसके लिए आपको स्टोरी पढ़ना पड़ेगी, स्टोरी पढ़े बगैर अब सवाल समझ में नहीं आएगा। जरा स्टोरी पढ़े बेटा। स्टोरी क्या है? सर स्टोरी ये है कि एक ड्रोन है या टॉय एयरक्राफ्ट है जो ऊपर जा रहा था। ठीक है, लिखा हुआ है इसकी वेलोसिटी ऊपर थी। ठीक है, ऊपर जा रहा था। जब ये ऊपर जा रहा था तो ब्लॉक भी ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते जाते स्ट्रिंग ब्रेक हो गया। जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक होगा तो क्या, अरीशा आप बताएं, क्या ब्लॉक फौरन नीचे गिरने लगेगा? अरीशा आप बताएं, क्या ब्लॉक फौरन नीचे गिरने लगेगा अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए? दोबारा बोले, दोबारा बोले। हाँ, बस फौरन नहीं गिरेगा सर, पहले ना इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी पहले ऊपर थी, फिर वो नीचे आएगा, तो पहले वो ऊपर जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, उसने लिख भी दिया, मैं तो समझ रहा था लिखा नहीं है। कह रहे हैं ब्लॉक इनिशियली कंटिन्यूज मूविंग अपवर्ड। खुद ही बता रहा है जी, पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर वो नीचे जाएगा। ठीक, फिर उन्होंने गिराफ दिया हुआ है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। कह रहे हैं हाइट ऑफ ब्लॉक बताएं। तो हाइट के लिए बेटा दो काम करोगे, क्योंकि मुझे ये सवाल भी बड़ा आसान सा लग रहा है, मुझे नहीं कराना चाहिए। आप क्या करोगे बेटा, पहले ना इसका एरिया निकालोगे। इसका एरिया होगा हाफ बेस एल्टीट्यूड। पहले बेटा ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, ये हाइट निकालोगे। ठीक, उसके बाद नीचे वाली निकाल लो, ये नीचे वाली है। ये जो नीचे वाली निकालोगे इसका होगा हाफ बेस। इसकी बेस कितनी लेंगे बेटा? 0.9 लेंगे क्या? नहीं सर, 0.9 नहीं लेंगे। ये तो दूसरी वाली ट्रायंगल है बेटा, ये दूसरी वाली ट्रायंगल 0.2 से शुरू हुई है, 0.9 पे खत्म हुई है। तो इन दोनों के बिटवीन का गैप हो गया 0.7। और इसके लिए जो ये वाली हाइट है सर, ये है 6.86। तो दो हाइट्स आ जाएंगी। और जब दो हाइट्स आ जाएं तो वो दो हाइट्स आने के बाद पता है क्या पूछ रहा है, गौर से सुनिएगा। ये जमीन है, ये जमीन है। ठीक है जनाब, आपने जो पहला एरिया निकाला सर, ये ऊपर वाली हाइट है। जो दूसरा निकाला ये नीचे वाली हाइट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है जहां पे रस्सी ब्रेक हुई है वो हाइट कितनी थी, वो ये वाली हाइट पूछ रहा है। तो अरीशा बेटा बताना ये वाली हाइट कितनी होगी जहां पे रस्सी ब्रेक, जहां से स्ट्रिंग ब्रेक हुई थी। क्या कैलकुलेट करेंगे? नहीं नहीं, टोटल नहीं बता रहे आप, सिर्फ हमें ये, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर हमने दो एरियाज निकाले,
हम दोनों एरियाज का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये वाली हाइट ऑब्वियसली कम है, ये वाली हाइट ज्यादा है, बड़ी हाइट में से छोटी हाइट माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। और यही वो हाइट है जो हमें बता रही है कि जमीन से कितनी हाइट पर ब्लॉक था कि रस्सी ब्रेक हो गई। तो दोनों एरियाज को माइनस कर लोगे, सवाल बेटा आसान है, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं जाया करना चाह रहा, टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा, छोड़ दें। पोटेंशियल एनर्जी में भी mgh लगाना है और दो हाइट दी हुई है, आप डिफरेंस निकाल ही चुके हैं। अलबत्ता ये मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग कल से पढ़ रहे हैं मुसलसल ग्राफ बनाएं ग्राफ बनाएं ग्राफ बनाएं, तो ज़रा इसके अंदर शामिल हो जाएं। बेटा मकबूल आप भी हमारे, मोहम्मद आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। क्वेश्चन है कि जब स्ट्रिंग ब्रेक हुआ, जब रस्सी ब्रेक हुई, तो बेटा मोहम्मद ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक रस्सी से बंधा हुआ था, रस्सी के साथ एक टॉय एयर क्राफ्ट था, टॉय एयर क्राफ्ट के साथ ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए रस्सी टूट गई। जब रस्सी टूटी तो टाइम था जीरो, टाइम जीरो से टाइम 0.2 सेकेंड तक, 0.02 सेकेंड तक जो ब्लॉक है वो ऊपर उठ रहा है। और आपको पता है अगर कोई चीज ऊपर उठ रही हो तो ऊपर उठते हुए फ्री फॉल मोशन में ऊपर उठते हुए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। मोहम्मद हमें बताएंगे कि डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व बनेगा, फिर कर्व भी दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजेंटल कर्व होता है, एक वर्टिकल कर्व होता है। क्या कहते हैं मोहम्मद, हमें बताइए। मोहम्मद आप हमारे साथ हैं? हाँ बिल्कुल डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। हाँ और कैसा कर्व होगा, हॉरिजेंटल या वर्टिकल? बिल्कुल सही आपने बताया, ये हॉरिजेंटल कर्व बनेगा। इसका मतलब है आपको हमारी बात याद है, अच्छी बात है बेटा, कि जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते हुए फ्री फॉल मोशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और सर अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ कर्व होगा जो हॉरिजेंटल होने की कोशिश करेगा। जबरदस्त हो गया जी। एक और बात, कहते हैं जो ब्लॉक है, अगर हम इस ब्लॉक का मास पहले से ज्यादा कर लें और सेम हाइट से उसको सारा का सारा क्वेश्चन करें, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो बेटा इसके अंदर भी मैं लंबी नहीं करना चाह रहा, जल्दी से इस बात को सुनिए। सर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में कहीं मास आता ही नहीं है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में कहीं मास आता ही नहीं है। और अगर क्वेश्चन में कह दिया एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, तो सर पक्की बात है ये फ्री फॉल मोशन है। फ्री फॉल मोशन में जब एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, कोई दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है एक्सेप्ट ग्रेविटी, तो इट इज फ्री फॉल मोशन। और फ्री फॉल मोशन में मास इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लिखूंगा फ्री फॉल मोशन independent of mass, free fall motion independent of mass। ठीक है जनाब, independent of mass। हाँ हाँ बोले, हाँ बोले बोले। ठीक है जनाब, तो मास पे इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा, ना बेटा ग्राफ के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स में कहीं मास का कोई लफ्ज नहीं है। ठीक है जी। अच्छा क्लास का टाइम हम लोग जितना कर चुके हैं, इसके बाद अब मुझे इस तरह स्क्रॉल करके ढूंढने के बजाय ना, मुझे चाहिए कोई बहुत मुश्किल सवाल। तो बहुत मुश्किल सवाल बेटा मैंने क्लास से पहले प्लान करके रखा हुआ है कि आज बच्चों को ये वाला सवाल कराऊंगा। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ले जाना चाहता हूँ, जरा इस वाले क्वेश्चन पर आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर है पुरानी बुक के अंदर 10, और ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं, ये वाला नहीं है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ना कुछ मसले मसाइल हैं, इतना सिंपल सवाल नहीं है। तो काइनेमेटिक्स का एक अच्छा सवाल, जिसके अंदर अच्छे का मतलब जिसको पढ़ाने में टीचर को ज़्यादा मेहनत करना पड़े और बच्चे को भी थोड़ा मुश्किल लगे। तो ज़रा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक पत्थर को, खुद कह रहे हैं कि हमने वर्टिकली ऊपर थ्रो किया है। बताइए बेटा जब आपने वर्टिकली ऊपर थ्रो किया तो ऊपर जाते वक्त हमें दो बातें पता है कि सर फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, ग्रेविटी -9.8 होती है, एटसेट्रा। अच्छा कह रहे जनाब ये ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद जब जाहिर सी बात है ऊपर जाते 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 टॉप पर पहुंचेगी ना, तो टॉप पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और आपको याद है जब वेलोसिटी जीरो होगी ना, तो जो ग्राफ होगा उसका ग्रेडियंट जीरो हो जाता है।
तो मैंने जानबूझ के ये एक हॉरिजेंटल लाइन बना दी है, और जो दरहकीकत ये हॉरिजेंटल लाइन टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, और ये टेंजेंट इस वक्त पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है पक्की बात है सर, इस जगह पे वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। डिस्टेंस का ग्राफ, जब डिस्टेंस का ग्राफ हॉरिजेंटल हो जाए तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो पक्की बात है कि सर इस वाले टाइम इंटरवल पर जो ऑब्जेक्ट होगा ना बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया होगा, और टॉप पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। अच्छा सर, फिर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, अच्छा जब ये इस जगह पर पहुंचा होगा ना, तो वो ये वाला पॉइंट है। अब ये इससे और नीचे जा रहा है, जब ये और नीचे जा रहा है तो आप देखिए मैंने इस एरो को, या इसको मैंने और नीचे तक ड्रॉ कर दिया है। कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने थ्रो यहाँ पे किया है, और जहां से लॉन्च किया है, जहां से थ्रो किया है, उसी पॉइंट पर पत्थर वापस आएगा, लेकिन वहां पे मूवमेंट खत्म नहीं हुई है। ये ऊपर पहुंचने में 1.25 सेकंड का टाइम लग रहा है, इस जगह तक आने में 2.5 सेकंड का टाइम हो गया है, और हमने टोटल 3 सेकंड तक की स्टडी करनी है। हमने टोटल 3 सेकंड तक की स्टडी करनी है। अब क्या स्टडी करनी है, तो आइए क्वेश्चन प्रॉपरली करते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट है, अच्छा पहला पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेशन के बजाय बोल रहे हैं डिस्क्राइब। कैलकुलेशन नहीं करो, सिर्फ इंग्लिश लिखो कि बताइए 0 सेकंड से 3 सेकंड तक क्या हो रहा है। 0 सेकंड से 3 सेकंड तक क्या हो रहा है। तो बेटा मैं लिख नहीं रहा क्योंकि समझा पहले ही चुका हूँ। तो जरा देखिएगा, 0 सेकंड से 1.25 सेकंड तक स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है जनाब। और एट 1.25 सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जीरो हो गई है, ठीक है जनाब। तो फ्रॉम 0 to 1.25 सेकंड स्पीड इज डिक्रीजिंग, एट 1.25 सेकंड द ऑब्जेक्ट इज एट हाईएस्ट पॉइंट एंड वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है जनाब। उसके बाद बताइए 1.25 से 2.5 नहीं बल्कि 3 सेकंड तक बोलूंगा, 3 सेकंड तक, ठीक है जनाब। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसने खाली ये बोला है कि स्पीड के ऊपर कमेंट्री करें, एक्सेलरेशन भी नहीं बोले, खाली स्पीड पे कमेंट्री करें। तो क्या स्पीड पे कमेंट्री है, 0 से 1.25 सेकंड तक स्पीड डिक्रीजिंग, ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड, एंड 1.25 सेकंड से 3 सेकंड तक स्पीड इंक्रीजिंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। अच्छा ये डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन को मैंने छोड़ दिया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, पक्की बात है सर, ये फ्री फॉल मोशन है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे हैं स्पीड कैलकुलेट करो 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर स्पीड कैलकुलेट करनी है, 3 सेकंड पर स्पीड कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर स्पीड मुझे चाहिए, ठीक है जनाब। मैं सॉल्व कर दूंगा, आप लोग छाप लेंगे। मैं 2 मिनट आपको दूंगा, और पहले मैं अरीशा से बोलूंगा। अरीशा बेटा बताइए, क्या आपके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर मुझे 3 सेकंड पे स्पीड कैलकुलेट करना, और इतना भी मैं आपकी हेल्प करूंगा कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि हमें फ्री फॉल मोशन आइदर अपवर्ड वाली स्टडी करना चाहिए और डाउनवर्ड वाली स्टडी करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अपवर्ड का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन डाउनवर्ड पे करना है, और जब डाउनवर्ड पे करना है तो डाउनवर्ड में टॉप पोजीशन से लेकर 3 सेकंड तक के लिए आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता है टू कैलकुलेट वेलोसिटी। अरीशा, इतना मुश्किल फार्मूले की तरफ जा रही हैं। अच्छा उसके लिए आपको चाहिए एस, आपको डिस्टेंस पता ही नहीं है। चलें जनाब, फेल हो गई आप इस बात पे, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, 2s वाला नहीं लगेगा, ठीक है जी। आपने गलत हमें फार्मूला बता दिया। मोहम्मद हम आपकी तरफ जा रहे हैं। मोहम्मद आप हमें मशवरा दीजिए कि हाईएस्ट पॉइंट से जमीन को हिट करने तक, मेरे ख्याल में ये जमीन ही आ गई होगी जब ये 3 सेकंड पे कहानी खत्म हो गई है, कौन सा फार्मूला लगाएं कि फाइनल वेलोसिटी आ जाए। मोहम्मद, सर डिस्टेंस वाला फार्मूला तो फेल हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो पता ही नहीं है। हाँ हाँ बोले बोले। अच्छा चलें, ये वाली बात भी हम कर सकते हैं, और उसी की मॉडिफाइड फॉर्म होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, जो आपने एक्सेलरेशन का हमें फार्मूला बताया है, ये उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अरीशा बेटा आपको अपनी मिस्टेक पता चली कि सर ऊपर से टॉप से लेके जमीन तक हिट करने में
हमें डिस्टेंस नहीं पता, हाइट नहीं पता, इसलिए 2as वाला फॉर्मूला लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अब हमने क्या लगाना है सर, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है जनाब। अब आप बताइए फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन 9.8 है। अब मास बेटा मुझे बताओ, टॉप से लेकर जमीन को हिट करने तक में टाइम कितना लगेगा? अब मास बेटा कितना टाइम लगेगा, टॉप से लेके जमीन तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 1.75। सर ये 1.25 पे टॉप पर है, 3 पे बिल्कुल जमीन पर पहुंच चुका है, तो टाइम लगेगा टोटल 3, इनिशियल 1.25 की रीडिंग माइनस करेंगे तो अम्माज ने सही कहा 1.75। और पूरा सॉल्व करके भी बता दो बेटा क्या आंसर आ जाएगा? 17.15। तो 17.2 कर लेते हैं इसमें। ठीक है बेटा। तो ये आ गई फाइनल स्पीड। ये वो फाइनल स्पीड है सर, ये वो फाइनल स्पीड है जिस स्पीड में जिस स्पीड में वो जमीन को हिट करेगा। अच्छा अब आपसे कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने। ख्याल रखिएगा डिस्टेंस अलग चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज होती है। कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने 0 सेकंड से 3 सेकंड तक। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो बेटा मैं दो डिस्टेंस कैलकुलेट कराऊंगा, एक ऊपर जाने वाला डिस्टेंस और एक नीचे आने वाला डिस्टेंस। दो डिस्टेंस कैलकुलेट कराऊंगा। और दो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर हम पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो डिस्टेंस के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं 2as, पर 2as में फंसेंगे। 2s में इसलिए फंसेंगे क्योंकि हमें, अच्छा एक फार्मूला ये वाला लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जनाब। एक होता है यूटी, यूटी वाला मत लगा ना, यूटी में फंस जाओगे क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी पता है, अपवर्ड मोशन में जीरो होती है। अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। अगर अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है तो सर ये पोर्शन तो जीरो हो जाएगा। अब बाकी बचा हाफ जी की वैल्यू 9.8, टाइम की वैल्यू सर 1.25 स्क्वायर, 1.25 स्क्वायर। तो कोई बच्चा बेटा मुझे सॉल्व करके बताए कि जहां से लॉन्च किया है, इसको मैंने कह दिया S1, और S1 कितना आ रहा है मास? 7.6 आ रहा है। तो बेटा कॉपी कीजिए, ये 7.6 मीटर वो डिस्टेंस है जो बॉल ने, स्टोन ने ऊपर जाने में कवर किया है। ठीक है ना, अभी ऊपर जाने का हो गया, अब नीचे आने का कर लें। नीचे आने में मैं लगाऊंगा यूटी, क्योंकि यूटी में नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी जीरो। हाँ बोले बोले, कर देते हैं राउंड ऑफ, आप बता दें। अब बोलते राउंड ऑफ करो ही नहीं क्योंकि अभी फाइनल आंसर है नहीं। ठीक है ना, तो जो आ रहा है वही लिखने दो, फाइनल आंसर में देख लेंगे इसको क्या करना है। अच्छा बेटा बताइए यूटी, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, पहले तो अभी हमने ऊपर जाने का डिस्टेंस निकाला है, अब हम इसके नीचे आने का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। जब नीचे आने का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को ले रहे हैं जीरो, क्योंकि ऊपर से नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हाफ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 9.8 लोगे, टाइम लोगे 1.75, 1.75 टॉप से लेके जमीन को हिट करने तक का टाइम 1.75। सॉल्व करके बताओ बेटा जल्दी से डिस्टेंस कितना आ रहा है? 15.01 आ रहा है। ठीक है ना। तो दो डिस्टेंस आ गए, एक ऊपर जाने का डिस्टेंस 7.66, नीचे आने का डिस्टेंस 15.01। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा सिंपली ऐड होते हैं। जरा दोनों को ऐड करके बताना क्या आ जाएगा मास बेटा? 7.66 प्लस 15.01 ऐड करो क्या आ रहा है? 22.6 आ रहा है। तो अब हम इसको 22.7 कर सकते हैं क्योंकि 66 और 1 67, राउंड ऑफ कर दिया 22.7। तो इट इज द टोटल डिस्टेंस। लेकिन मोहम्मद आपसे हम बात करेंगे, डिस्टेंस के बाद कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या इशू आ जाएगा मोहम्मद, आप हमें बताइए। डिस्टेंस तो सबको प्लस करके निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा मोहम्मद?
या डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुई है वहां से लेकर फाइनल पॉइंट को देखते हैं, इनिशियल पॉइंट को देखते हैं, फाइनल पॉइंट को देखते हैं, बीच में वो कितना ट्रैवल करके आया उसकी बात नहीं करते। इनिशियल देखते हैं, फाइनल देखते हैं, बीच में नहीं देखते कितना ट्रैवल करके आया। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। अब आपको अगर ए और बी के बिटवीन की कैलकुलेशन करना हो, सिर्फ ए और बी के बिटवीन की कैलकुलेशन करना हो, तो हम लोग कर देंगे S2 माइनस S1, क्योंकि S2 बड़ा वाला डिस्टेंस है, S1 छोटा वाला डिस्टेंस है। इस तरह के सवाल हम बच्चों को, ग्रेड 9 के बच्चों को कराते हैं बेटा, कि एक कार 10 मीटर इधर गई, 4 मीटर वापस आ गई, तो 10 मीटर बेटा दूर गई, 4 मीटर वापस आ गई, बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस तो बेटा हमेशा प्लस करके निकालते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं यार मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट देखेंगे बेटा, फाइनल पॉइंट देखेंगे, तो इन दोनों के बिटवीन का जो गैप होगा इट विल बी 10 - 4 दैट इज 6। तो डिस्प्लेसमेंट में, अब मोहम्मद आपको इतनी इतनी लंबी मैंने सुना दी है, दोबारा सुनिएगा मोहम्मद, आप हमें बताइएगा। सर डिस्टेंस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने जितना पाथ कवर किया है सबको प्लस कर ले। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल को देखते हैं, और इनिशियल और फाइनल को देखने के लिए मोस्टली क्वेश्चंस में डिफरेंस ले रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो बेटा इसमें भी माइनस कर लेंगे। सिर्फ मुझे बता दें मोहम्मद, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा? माइनस कर देते, कभी माइनस कर देते हैं, और कभी कभी पैथागोरस भी लग जाता है, कभी कभी पैथागोरस भी लग जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए खाली माइनस नहीं कहेंगे, वो हम क्वेश्चन की सिचुएशन देख के डिसाइड करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे कि ये जो अभी हमने नोट किया कि पत्थर जो है वो पहले ऊपर गया है, और ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आया है, और काफ़ी ज़्यादा नीचे गया है। तो कह रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर कह रहे हैं ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है ना। और ग्राफ बनाने में जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है उसके 1.25 सेकंड के टाइम पर उसने टॉप पर पहुँचना है, और जब टॉप पर पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक। अच्छा, बिल्कुल शुरू की इनिशियल वेलोसिटी सवाल में कहीं गिवन नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी जब गिवन है ही नहीं, तो मेरी मर्जी में किसी भी पॉइंट से इनिशियल पॉइंट ले सकता हूँ। तो किसी भी पॉइंट से बेटा मैंने इनिशियल पॉइंट लेना है, इनिशियल वेलोसिटी लेनी है, और अपनी मर्जी से, ठीक है जनाब, मैंने ये लाइन तो बनाई, पर मैंने एक बात का ख्याल रखा है, क्या? जहाँ टाइम 1.25 सेकंड का है, जहाँ टाइम 1.25 सेकंड का है, वहां पर वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। तो आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई है, वेलोसिटी जीरो है उस जगह पर, वेलोसिटी जीरो है उस जगह पर जहाँ टाइम की वैल्यू 1.25 सेकेंड है। तो टाइम 1.25 सेकेंड, वेलोसिटी जीरो, सेम ग्रेडियंट के साथ हमने लाइन बना दी। और सेम ग्रेडियंट में आपको याद है कल मैंने बताया था कि वेलोसिटी वाले ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है ये एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन 9.8 होता है, और 9.8 एक्सेलरेशन एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हैं कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, और फिर उसी को लेके पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर उसके अंदर कोई और वेरिएशन नहीं कर सकते, कोई तब्दीली नहीं कर सकते। खैर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में इत्तेफाक की बात है कि हमें सवाल वही नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने कल पढ़ाया था, बाउंसिंग बॉल। तो आप देखिएगा एक बॉल है बेटा, और इसको हमने ऊपर से ड्रॉप किया है, और ये बॉल ग्राउंड से रिबाउंड हो रही है, और अब बॉल रिबाउंड हो रही है, तो रिबाउंड होने में आप गौर कीजिएगा, जो वेलोसिटी के चेंज के लिए उन्होंने लाइन बनाई है, वो लाइन स्ट्रेट वर्टिकल नहीं बनाई, थोड़ी सी क्रॉस में बनाई है। अब मास बेटा मुझे बताएं, क्योंकि कल मैंने टॉपिक पढ़ाया है, अगर ये लाइन बिल्कुल वर्टिकल होती तो इसका क्या मतलब होता, और अगर लाइन उसने थोड़ी सी क्रॉस में कर दी है जब इम्पैक्ट हो रहा है, तो इम्पैक्ट में उसने लाइन को थोड़ा सा क्रॉस में बनाया है जनाब, थोड़ा सा क्रॉस में बनाया है। सवाल है थोड़ा सा क्रॉस में बनाने का क्या मतलब होता है? अम्माज आप हमारे साथ हैं? हाँ बेटा बताइए। है क्या क्या क्या? नहीं नहीं, इसका मतलब आपको कल वाली क्लास की मेरी बात ही याद नहीं है। इस पे बड़ी मेहनत की है बेटा हमने, अम्माज भाई को याद नहीं है। मोहम्मद आप बताइए, ये जो मैंने रेड पोर्शन को इतना मोटा कर दिया है,
इतने मोटे पोर्शन में वेलोसिटी के चेंज को दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, कल मैंने ये वाली बात पढ़ाई थी कि सर अब बॉल, बेटा मास गौर से सुनिएगा, जब बॉल जमीन को हिट करेगी तो इम्पैक्ट टाइम ज्यादा लग रहा है। बॉल पहले दबेगी, एक्शन रिप्ले में देखोगे, बॉल पहले दब रही होगी, दब रही होगी, दब रही होगी, दब रही होगी, बहुत से लोग मोशन में देख रहे हैं, फिर फैलेगी, 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 और फैल के फिर नीचे से ऊपर उछलेगी। तो जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रही होती है, तो ड्यूरिंग हिटिंग पीरियड बॉल का दबना और एक्सपेंड होना, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, और जब टाइम लगता है तो वो टाइम इंटरवल इन्होंने यहाँ पे शो किया है। ठीक। और फिर मैंने एक पहला ग्राफ बनाया था जिसके अंदर नो एनर्जी लॉस दिखाया था, उसमें मैंने बिल्कुल वर्टिकल लाइन बना दी थी। चलिए बेटा कोई बात नहीं, आपको ये वाली बात मेरी याद नहीं आई। अब सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कैलकुलेशन करनी नहीं है, डिस्क्राइब द वेरिएशन विद टाइम वेलोसिटी ऑफ द बॉल। 0 सेकंड से लेके 2.1 सेकंड तक आपने कमेंट्री करनी है। क्या कमेंट्री हो रही है, तो जरा गौर से देखिएगा बेटा, यूं शुरू करेंगे, सर 0 सेकंड से 1 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पहले तो ये लिखोगे, 0 से 1 सेकंड तक, मैं पूरी इंग्लिश नहीं लिख रहा बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, पहली बात वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये भी पक्की बात है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो फ्री फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है ना, फॉलिंग डाउन। ठीक है ना। उसके बाद बताइए कि ये जो मैंने रेड पोर्शन हाईलाइट किया, ये हाईलाइटेड पोर्शन क्या शो कर रहा है, तो लिखिएगा एट द इम्पैक्ट विद ग्राउंड। हम बात कर लो, एट द इम्पैक्ट विद ग्राउंड। ठीक है ना। टाइम ऑफ कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जनाब। अब आप देखिए, ये जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, ये टाइम ऑफ कांटेक्ट मैंने रेड कलर से शो करा है, पर ये जो रेड कलर है ना, इस रेड कलर के अंदर मेरे ख्याल में 0.1 सेकेंड का इंटरवल खर्च हो रहा है। टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.1 सेकेंड, देन बॉल रिबाउंड, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन या मूव अपवर्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, velocity graph shift to below x axis। ठीक है जनाब, x एक्सिस के वो नीचे चला गया। ठीक है जनाब, और अब x एक्सिस के नीचे चला गया, तो नीचे जाने के बाद, नीचे जाने के बाद, ये नीचे जाने के बाद, ठीक है ना, अब इसकी अगेन वेलोसिटी क्या हो रही है, स्लो हो रही है, ये वेलोसिटी स्लो हो रही है। और कितनी देर तक स्लो हो रही है, अप टू 2.1 सेकेंड, और 2.1 सेकेंड तक ही उसने पूछा है। नाउ वेलोसिटी डिक्रीज अप टू 2.1 सेकेंड एट कांस्टेंट रेट। पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन से है, और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में जितनी वेरिएशन हो रही है, वेलोसिटी में जितना चेंज हो रहा है, ये सब का सब कांस्टेंट रेट से हो रहा है। वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो बेटा आई थिंक ये सारी बात समझ में आ रही है कि 0 सेकेंड से 1 सेकेंड तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बॉल इज फॉलिंग डाउन। उसके बाद जब इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पैक्ट ऑन विद द ग्राउंड इज 0.1 सेकेंड। उसके बाद जब बॉल रिबाउंड हो रही है तो बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जाने में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, तो ग्राफ नीचे आ गया, और अब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है अप टू 2.1 सेकेंड। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड। अब रिबाउंड के बाद एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, जो मैं नहीं करा रहा। आपको पता है वेलोसिटी का ग्राफ है और एक्सेलरेशन निकालना है। अब माज आप हमें बताएंगे, वेलोसिटी के ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या कैलकुलेट करते हैं?
ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सीधा सीधा ग्रेडियंट है, मैं नहीं करा रहा। उसके बाद कह रहे हैं जनाब डिस्टेंस बताइए, 0 सेकंड से 2.1 सेकंड तक कैलकुलेट डिस्टेंस, 0 सेकंड से 2.1 सेकंड तक डिस्टेंस है, और फिर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है जनाब, अब आप देख लीजिए डिस्टेंस भी पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस क्वेश्चन को भी हमने 2 दफा करना होगा। एक मरतबा, और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, फ्री फॉल मोशन है। ठीक है जनाब, पक्की बात है, फ्री फॉल मोशन है। तो फ्री फॉल मोशन लेते हुए पहले आप ऊपर वाला एरिया निकाल लें, उस एरिया का नाम रख दें S1, फिर नीचे वाला एरिया निकालना है, उसका नाम रख दें S2, और अभी अभी हम ये सवाल ऊपर करके आए, डिस्टेंस निकालना है तो दोनों एरियाज को प्लस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दोनों एरियाज को माइनस करेंगे। कोई नई बात बेटा इसमें नहीं आ रही, कोई नई बात आ रही होती तो मैं ज़रूर बताता। अलबत्ता ये मैं उस जगह पे पहुंच गया जो अलीज़ा ने एक दफ़ा मुझसे सवाल पूछा था, और सवाल ये था कि सर वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है, और इस वेलोसिटी की ग्राफ को सामने रखकर ग्राफ बनाना है स्पीड का, तो स्पीड और वेलोसिटी की ग्राफ में क्या फ़र्क आ जाएगा। तो अलीज़ा आपको याद है ये वाला सवाल आपने एक दफ़ा पूछा था अलीज़ा, वो यही वाला था ना। इसका मतलब है आपके टीचर को ये वाली बात याद रहती है कि भाई किस बच्चे ने क्या बात पूछी है। तो ये जनाब ग्राफ है। तो अलीज़ा आप ही अगर हमें याद दिला दें, क्योंकि मुझे तो याद पड़ता है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया था, इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो बेटा आप हमें याद दिला सकती हैं क्या होगा। सही बात है सर, ये स्केलर क्वांटिटी है, और अब स्केलर क्वांटिटी है तो पक्की बात है कि इसने जो है ऊपर से ऊपर ही घूम जाना है। ठीक है ना, ऊपर से ऊपर ही घूम जाना है। अब जब ये ऊपर से ऊपर घूमेगा तो बेटा जरा गौर से देखिएगा आप सब लोग बेटा, कि ये वेलोसिटी जीरो है, स्पीड जीरो है। ठीक है, 1 सेकंड पे इसको पहुंचाना है कितने नंबर तक, मैं इसमें इतना अच्छा देख नहीं पा रहा, तो मैं यहाँ से जरा जूम करके देख लूँ। 1 सेकंड पे इसको पहुंचाना है 10.12, 2 डिवीजन पे पहुंचाना है, 10 के बाद 2 डिवीजन पे पहुंचाना है 1 सेकंड पे। ठीक है जी, तो 1 सेकंड पर इसको 10 और इसके बाद 2 डिवीजन तक पहुंचाना है। तो देखो ग्राफ का जो पहला पोर्शन है ना, वो तो बिल्कुल सेम है, ग्राफ का पहला पोर्शन बिल्कुल सेम है। जो ग्राफ डिस्टेंस का है, बिल्कुल वही ग्राफ जो है जनाब किसके लिए बन रहा है, स्पीड के लिए बन रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल वही का वही बन रहा है। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है सर, कांटेक्ट हो रहा है, और जाहिर सी बात है बॉल जो है ज़मीन को हिट कर रही है, इम्पैक्ट हो रहा है, इस इम्पैक्ट में 0.1 सेकंड का टाइम भी लग रहा है। अब जब 0.1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो इस 0.1 सेकंड के टाइम में, 0.1 सेकंड के टाइम में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अभी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है सर, ये वेलोसिटी डिक्रीज होकर 8 मीटर पर सेकंड पर आ रही है। तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है, इस एक्स एक्सिस के नीचे वाले ग्राफ को अब हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाना है। तो पहली बात तो ग्राफ ऊपर ही बनेगा। अब जब ये ग्राफ ऊपर बनेगा तो ऊपर ग्राफ बनाने के लिए हम स्पीड को क्या लें, 1.15 सेकंड के ऊपर, या ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट के ऊपर स्पीड क्या लें। तो इसकी स्पीड जो होगी ना, इसकी स्पीड डिक्रीज करानी है, और स्पीड जीरो से, क्योंकि जीरो से ये जाएगा और जीरो से जाएगा कितने नंबर तक जाएगा जनाब, इसको देखें तो ये वेलोसिटी जा रही है नीचे, जरा वाली बेटा जरा वेलोसिटी देखिएगा सर, नीचे वाली वेलोसिटी जा रही है 8 के बाद भी 2 डिवीजन नीचे, 8 के बाद 2 डिवीजन नीचे। और अगर 8 के बाद बेटा 2 डिवीजन नीचे हैं, 8 के बाद 2 डिवीजन नीचे, तो 8 से 2 डिवीजन इसमें नीचे है, तो इसका मतलब है 8.4 है ये, 8.8 है, क्योंकि एक डिवीजन 0.4 का है, 8.8 है। तो 8.8 तक इसको लेके जाना है, 8.8 तक लेके जाना है। तो 8.8 बेटा ये वाला पॉइंट होगा। अब ये वाला पॉइंट तो होगा, लेकिन इस वाले पॉइंट को लेकर ग्राफ कहाँ पे पकड़ना है, इस चीज़ को ज़रा गौर करना है। अच्छा अलीज़ा ने क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च की भी है, तो अलीज़ा बेटा आप हमें मशवरा दें कि कहाँ से ग्राफ पकड़ें इस 8.1 को, और इस वाले पॉइंट को लेके। ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा 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 अच्छा, ये टाइम की वैल्यू बेटा ये वाली है, टाइम की वैल्यू बेटा ये वाली है, और ये वाला ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस जगह से इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना है, और डिक्रीज करना है सेम ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट भी पूरा का पूरा वही होगा, ग्रेडियंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, ग्रेडियंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और इसको हमने लेके जाना है अगेन दूसरी साइड के ऊपर भी इतने ही नंबर पर, इतने ही नंबर पे दोबारा लेके जाना है।
अच्छा जनाब अली, 1.5 सेकेंड, 1.15, ये वेलोसिटी की वैल्यू है। और इस वेलोसिटी की वैल्यू को लेकर स्पीड के ग्राफ को हमने कंप्लीट करना है। हम्म, और फाइनली 3 सेकेंड में जाके ख़त्म हो रहा है ये। फाइनली 3 सेकेंड में जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना। फाइनली बेटा 3 सेकेंड पे कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ग्राफ की बेटा जो शेप बनती है ना, वो शेप तो ये बनती है कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी, 2 सेकेंड में डिक्रीज होगी, जीरो पर आएगी, और फिर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जो बीच में ये वाला गैप आ रहा है ना, ये गैप पकड़ में नहीं आ पा रहा है कि इस गैप का क्या करेंगे, क्योंकि ग्राफ के अंदर गैप थोड़ी आता है। ग्राफ की शेप तो मैंने बिल्कुल सही बनाई है अलीजा बेटा, ग्राफ की शेप में कोई गड़बड़ नहीं है, ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप गौर करें कि ये वाली लाइन उसी ग्राफ के मुताबिक है, ये वाली लाइन उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग है। ये वाली लाइन वेलोसिटी वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस के नीचे थी, स्पीड वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई। अब जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आने के बाद ये जो बीच में कांटेक्ट टाइम है ना, इस कांटेक्ट टाइम को पकड़ने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि कांटेक्ट टाइम के लिए मैं ग्राफ को किस तरह से ज्वाइन करवाऊं। हाँ बोले। नहीं, ओरिजिन तक क्यों लेके जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। हाँ तो हाँ हाँ, देखिए देखिए, ये जीरो मैंने करा तो दी, ये मैंने जीरो करा दी। इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे ना। हाँ इस वाली। ओरिजिन का मतलब एक्स एक्सिस पे लेकर आओगे, वेलोसिटी को जीरो कराना है तो। हाँ, ये सेंस बन रहा है, और ये वाला सेंस भी बन रहा है। ठीक है ना। तो ये वाला सेंस मुझे समझ में आ रहा है कि इट इज द कॉन्टेक्ट टाइम। ये जो मैंने दो लाइनें ब्लू कलर की बनाई है ना, ये जो मैंने बेटा दो लाइनें बनाई है ब्लू कलर की, इट इज द कॉन्टेक्ट टाइम। ठीक है। और अगर ये कॉन्टेक्ट टाइम है, तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, और स्टॉप करके